Hello बच्चों, let's see the question is. Here the question is a block of mass 2 kg is given a push horizontally and then the block starts sliding over a horizontal plane. The graph shows the velocity time graph of motion. The coefficient of sliding friction between the plane and the block is. Yeah, the option A is 0.02, option B is 0.2, option C is 0.04 and the option D is 0.4. ओके तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया बेटा कि क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ये इंक्लाइंड प्लेन और एक ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली पुश किया जाए। ब्लॉक है जिसका मास कितना है 2 kg। अब देखो अब जब इसको इधर पुश कर रहे हैं तो पुश कर रहे पुश करके यहाँ पे लेके आ रहे फिर थोड़ी देर में ये हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है इस पे मूव कर। ठीक है ये 2 kg। अब जब ये इधर मूव करेगा तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब हमें क्या करना है हमें उस स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। तो वी नो दैट द वेलोसिटी वीटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है एक्सेलरेशन देता है। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा टी। तो देखो वी फाइनल कितना है 8 - 0 अपॉन 4 - 0 तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो हमारा एक्सीलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो कि ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल कितना है 90 डिग्री से ज्यादा है तो ये हमारा जो एक्सीलरेशन होगा क्या होगा नेगेटिव होगा। यानी कि ये बेसिकली हमारा डी एक्सेलरेशन होगा। तो ये क्या होगा ये डी एक्सेलरेशन होगा मतलब ये इधर लगेगा। धीरे धीरे क्या होगा इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी वो कम होने लग जाएगी। ठीक है तो देखो तो हम इसके ऊपर क्या एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स एफ स्लाइडिंग इधर लगेगा एक्सेलरेशन और इधर मूव कर रहा है। तो देखो एफ एस इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू कितना होता है म्यू एस एन इज इक्वल टू एम ए। देखो एन इज इक्वल टू कितना होता है एम जी होता है तो म्यू एस एम जी इज इक्वल टू एम ए। एम से एम खत्म तो म्यू एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए अपॉन जी। अब देखो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2/10 दैट इज 0.2। तो यानी कि हमारे पास जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कितना है 0. नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज 0.02 दैट इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी इज 0.2 दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज 0.04 ये भी गलत है एंड द ऑप्शन डी इज 0.4 दैट आल्सो इज द रॉन्ग आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 0.2। बेस्ट ऑफ